दोस्तों चलिए आज से हम डिजिटल पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 की। यह अनुच्छेद हमें बताता है कि भारत का नाम क्या होगा और इसकी संरचना कैसी होगी। तो चलिए इसके विषय में विस्तार से समझते हैं। यदि आप भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल को संविधान में अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और यदि आप इसी वर्ड को अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो आपको लिखा मिलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मुझे लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर शब्दों का चयन किया है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ सकता है। सवाल यह कि इंडिया दैट इज भारत ही क्यों लिखा गया। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में अधिकतम बच्चों के जो नाम होते हैं, दो नाम रखे जाते हैं। बच्चे का एक नाम होता है जिससे परिवार के सदस्य आस-पास पड़ोस वाले उसको पुकारते हैं, और दूसरा जो नाम होता है वो दस्तावेजों में दर्ज होता है। जैसे में मान लीजिए कि घर में उसको राम पुकारा जाता है तो ये पुकार का नाम हो गया, और दस्तावेज में अगर उसका नाम श्याम है तो वो दस्तावेज वाला नाम हो गया। अब यदि आप कहते हैं कि जो राम है वही श्याम है, तो यदि आप इसके भावार्थ को देखें तो ये भावार्थ अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ये कह रहे हों कि जिस तरह का राम का स्वभाव है ठीक वैसा ही स्वभाव श्याम का है। लेकिन यदि आप यह कहते हैं कि जो राम है वही श्याम है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम राम और श्याम है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर हमारे संविधान निर्माताओं ने इंडिया दैट इज भारत का उपयोग किया है। तो चूंकि हमारा चैनल हिंदी में है तो हम अपनी बातों को हिंदी में ही स्पष्ट करते हैं। तो यदि आप पहले अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसकी पहली लाइन यह है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरी लाइन में कहा जाता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और अन्य ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे समाविष्ट होंगे। हमारे संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वह सिर्फ इतना है, लेकिन आइए अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। यदि आप अनुच्छेद 1 को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें आपको मिलेंगी। सबसे पहली बात, भारत का जो आधिकारिक नाम है वह इंडिया और भारत दोनों है। दूसरी बात यह है कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का संघ कहा गया है। और यदि भारत को भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो इसको 3 प्रकार से देखा जा सकता है। पहला जो हिस्सा है वह राज्य यानी कि स्टेट्स हो गया, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज जो हैं, और तीसरा वह हिस्सा जिसको कि भविष्य में भारत अपने अंदर समाहित कर सकता है, अधिग्रहित कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। लेकिन यहां पर एक चीज और स्पष्ट करना जरूरी है कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स ही क्यों कहा गया। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है और उठना स्वाभाविक भी है कि भारत के संविधान को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा गया। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यह जो शब्द है, यह शब्द इस चीज को परिभाषित करता है कि भारत की जो एकता है वह अविभाज्य है, यानी इसको बांटा नहीं जा सकता। भारत के किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है, मतलब यह जो यूनियन ऑफ स्टेट का जब उपयोग किया गया तो वह इस चीज को परिभाषित कर देता है कि भारत के किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह जो यह संघ है इस संघ से वह अलग हो सके, क्योंकि संविधान सभा ने यह तय किया था कि भारत हमेशा एक अखंड देश रहेगा, और यही कारण है कि यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट का उपयोग किया गया है। अब यदि मैं ऐतिहासिक संदर्भ की बात करूं, और यह भी जानना जरूरी है, देखिए आज़ादी से पहले ऐसा नहीं है कि भारत का जो अस्तित्व हुआ वह आज़ादी के बाद हुआ है। आज़ादी से पहले भी भारत का अस्तित्व था। हाँ, यह एक अलग बात है कि आज़ादी से पहले भारत अलग अलग राज्यों और प्रांतों में बटा हुआ था, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन भारत का अस्तित्व था। जब संविधान बना तब इन सबको मिलाकर एकीकृत कर दिया गया, यानी कि एक इकट्ठा भारत बना दिया गया, और अनुच्छेद 1 ने भारत की इस एकता को संविधान में दर्ज कर दिया। अब यदि मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो वर्तमान समय में मुझे लगता है कि आपको यह जानकारी होगी भी कि आज के समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये सब मिलकर भारत की भौगोलिक और राजनैतिक संरचना का निर्माण करते हैं। दोस्तों,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि यह देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यह जितना छोटा है इसका महत्व भी उतना ही ज्यादा बड़ा है। यह अनुच्छेद भारत की पहचान को और उसकी एकता को परिभाषित करता है, जिसके कारण आप इसको संविधान की आधारशिला कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि भारत सिर्फ राज्यों का समूह नहीं बल्कि एक अविच्छिन्न संघ है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और भविष्य में इसी तरह की जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप अपने इस YouTube चैनल डिजिटल पढ़ाई लिखाई को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और इस वादे के साथ समाप्त करता हूं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम जी।